प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। हम कितने लोगों से मिलते हैं मगर हमारे अंदर जो चैतन्य है उसे कोई नहीं पुकारता। सत्संग में जब तक हम नहीं आए थे तब तक हमें ये पता भी नहीं था, तब तक तो शरीर को ही मैं मानकर जी रहे थे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे
समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोले। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। होली का कारण ही होलिका है। होली का कारण होलिका। होलिका मान्यताओं की प्रतीक है। हिरण्यकश्यप तोलू मन का प्रतीक है। तोलू मन की बहन और कौन होगी? अब मान्यता ही होगी। होलिका ने मदद की अपने भाई की, मगर हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी परीक्षा भक्त प्रहलाद की ली। भक्त प्रहलाद की परीक्षा हकीकत में भक्ति की परीक्षा है। क्या किया गया उस परीक्षा में? भक्त प्रहलाद को मस्त हाथी के सामने डाल दिया गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा कि इससे हम कहते हैं कि नारायण का जाप मत करो, तो भी ये किए ही जा रहा है, तो उसे हाथियों के सामने डाल दिया गया। और अब क्या हुआ? सभी को आश्चर्य हुआ कि हाथी उसके सामने आकर रुक गए, नमस्कार किए। ये कैसे हुआ? क्योंकि भक्त प्रहलाद अपने ही अनुभव पर, उसी सिमरन में, उसी अजपे जाप में रुका हुआ है हाथी के सामने। जब आप अपने अनुभव पर हो, सामने वाले शरीर में जो अनुभव है उसी को ही पुकार दे रहे हो। इसलिए जब आप सुनते हो कि मात्र उपस्थिति बड़ा काम करती है, सेल्फ रियलाइजेशन होना यानी एक बहुत बड़ी मदद करना संसार के लिए, ऐसा बताया गया। भक्त प्रहलाद अपने अनुभव पर है तो मस्त हाथी में भी चेतना जागृत हो जाती है। वहां पर भी सेल्फ है, वहां पर भी वैसा ही अनुभव है। उसे पुकार मिली। हम कितने लोगों से मिलते हैं, मगर हमारे अंदर जो चैतन्य है उसे कोई नहीं पुकारता। सत्संग में जब तक हम नहीं आए थे तब तक हमें ये पता भी नहीं था। तब तक तो शरीर को ही मैं मानकर जी रहे थे। ये सारे चमत्कार कैसे हुए होंगे उसका अर्थ समझ में आएगा कि इतना सब हो जाने के बाद भी प्रहलाद कैसे बच गया। लोगों के लिए आश्चर्य था। प्रहलाद के साथ वह सहज थी। क्यों सहज थी? क्योंकि वहां वह सिर्फ अपने अनुभव पर है, इसलिए ऐसे प्राणियों के बीच भी वह बेखौफ जा पाया। वहां कोई डर नहीं था। और फिर उसे यह कहकर जहर भिजवाया गया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मोदक बनाए हैं, क्योंकि माँ के हाथ का खाना वो छोड़ेगा नहीं, वो खाएगा, तो वो मोदक भी खा लेता है, मगर उस जहर का असर भी नहीं होता उस पर। ऐसे कई प्रसंग सामने लाए गए। और एक बार तो क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे पहाड़ों से फेंक दिया जाए, मगर वहां से गिरकर भी जैसे कि धरती अपना आकर्षण भूलकर उसे बचा पाई। जिस गति से वो गिरना चाहिए था उस गति से नहीं गिरा। ऐसे कई चमत्कार हुए। हर टेस्टिंग में प्रहलाद बड़े आसानी से बाहर आ गया। सब टेस्टिंग्स हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप के मन में आया कि अब कोई बड़ा तीर चलाना चाहिए जिससे वो बिल्कुल न बच पाए। तब उसने होलिका को बुलाया। होली को पवित्र मानने के पीछे कारण क्या? क्योंकि होलिका शुद्ध हुई। होलिका शुद्ध हो गई, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। राक्षसनी थी मगर पैटर्न्स टूट गए। आग में सब पैटर्न्स टूट गए तो वो मुक्त हुई। प्रहलाद के संपर्क में आकर उसका जो आखिरी कार्य था, कैसा भक्ति युक्त रिस्पॉन्स था, वह भक्ति युक्त रिस्पॉन्स था। प्रहलाद को बचाने के लिए उसने शाल प्रहलाद को उड़ा दी और प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। और सभी लोगों ने इस बात से, होलिका के समर्पण से, उसके हृदय परिवर्तन से उस राख को पवित्र माना गया। वह राख सभी ने एक दूसरे को लगाई। हर एक इंसान ने वह राख, वहाँ जो भी जमा हुई राख, वो इतनी पवित्र राख है तो सभी ने वह राख कि ये ऐसी राख है जहाँ पर सभी पैटर्न्स भस्म हुए।
सभी मान्यताएं भस्म हो गई। तो उस राख को एक दूसरे को लगाया गया। धूल जो थी वहां की लोगों ने अपने माथे पर लगाए। धूलिवंदन का अर्थ ही समझ में आएगा। धूल की वंदना की गई, पूजा की गई और लगातार ये कई दिन तक चलता रहा। 4 दिन तो लग गए वह राख खत्म होने में, लोग उड़ाते रहे। और 5वें दिन पर क्या किया? रंग लगाए। रंग पंचमी हो गई वहां। 5वां दिन रंग पंचमी हो गया। तो ये उत्सव तैयार हुआ, होली का उत्सव तैयार हुआ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।